भारत की संसद में संभव है। मेरे प्यारे भाइयों, आप देख रहे होंगे कि जब से ये चुनाव प्रारंभ हुआ तब से और अब तक में इस चुनाव में इतना बदलाव आ गया है कि आज जिसको हम मोदी मीडिया कहते थे और जो प्रधानमंत्री के ऊपर करते आ रहा था, आज मोदी इस बात को सोचने पर विवश है कि निश्चित रूप में ये चुनाव आने का चुनाव हो गया है पूरे भारत में। और जैसे जैसे चुनाव का 7वां चरण होगा, मैं यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि 7वें चरण तक यही चरण वंदना करने वाले मोदी मीडिया के जो पत्रकार भाई हैं और जो मोदी मीडिया है, वो इस बात को कहने पर आ जाएगा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। ये निश्चित रूप में भारत के लिए और भारत के लिए ही नहीं, इस पूरे विश्व की क्षेत्रीयता के शांति के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा कि भारत में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मेरे प्यारे साथियों, जिस प्रकार से लोग उम्मीद किए हुए थे, सोशल मीडिया में आप लोगों ने देखा होगा, लोग कह रहे थे कि अब एक ही चीज बाकी रह गई है कि प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं रो देंगे। और कल वही हुआ। जिस प्रकार से कल नकली आंसू बनारस में हम लोगों ने जो देखा, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री को चुनाव में ये बातें कहनी चाहिए कि अतीत में उन्होंने जो वादे किए थे उन वादों पर उन्होंने क्या किया। उन्हें कहना चाहिए था कि उन्होंने जो वादा किया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वो अच्छे दिन कैसे आम आदमी के आए। उन्हें कहना चाहिए था कि उन्होंने अतीत में जो वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष हम देंगे और 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, उसमें से कितने लोगों को रोजगार मिला, इसका हिसाब उन्हें देना चाहिए था। भारत के लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया कि वो गंगा के घाटों पर आकर रोने का नाटक करके और इस देश की भोली भाली जनता को फरमा कर पुनः एक बार प्रधानमंत्री बनाए। इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने सुना होगा कि अग्निवीर योजना, यहाँ पर कितने भाइयों को पता है कि अग्निवीर योजना क्या है? जरा हाथ खड़ा करें। हमारी बहनों को तमाम पता है, हमारे भाइयों को पता है। इस देश की सेना में पहले ये होता था कि अगर हमारा कोई भाई, हमारा कोई बेटा फौज में शामिल होता था तो फौज में शामिल होकर पूरी जिंदगी जब तक वो फौज में सेवा करने की उसकी उम्र है, वो फौज की सेवा करता था। दूसरे दिन सम्मान के साथ पेंशन लेके घर आता था। और मोदी जी ने, केंद्र की सरकार ने वो फौज की रेगुलर भर्तियां बंद करके अग्निवीर योजना शुरू कर दी। और अग्निवीर योजना क्या है कि 4 साल लड़का 18 साल में भर्ती होगा और 4 साल में घर आ जाएगा, और जब भर्ती होगा उस दौरान भी उसको पूरी तनख्वाह नहीं मिलेगी। मोदी जी, आप पहले तो हमारे बच्चों को बेरोजगार बना रहे हो और उनको इतना मजबूर कर दे रहे हो कि वो मजबूर बच्चा 4 साल के लिए कम नौकरी, कम तनख्वाह पर भी अग्निवीर बनने को तैयार हो। इतना मजबूर कर दे रहे हो। अगर उस बच्चे का पिता अगर फौज में पहले से फौजी है तो उस बच्चे का पिता बाद में रिटायर होगा और 22 साल का वो बच्चा पहले ही 4 साल में घर आ जाएगा। 75 साल का व्यक्ति, भाइयों 75 साल का व्यक्ति, हमारे बुढ़ाऊ जी 75 साल की उम्र में कह रहे हैं कि मेरी माताओं बहनों मुझे दे दो एक मौका और। 75 साल में स्वयं के लिए इस देश से एक मौका और मांग रहे हैं। और हमारे 18 साल के बच्चे को 22 साल में अग्निवीर बनाकर घर भेज दे रहे हैं। क्या ये देश में न्याय है? और इस अन्याय के खिलाफ आप सबको, हम सबको एक होना पड़ेगा। इस अन्याय के खिलाफ हमको एक होना पड़ेगा। आप सबसे कहा गया था, आप सबसे 2014 में कहा गया था, खास करके यहाँ पर बड़ी संख्या में हमारी माताएं हैं, बहनें हैं। आप सबसे कहा गया था 2014 में कि मेरी माताओं बहनों, प्रधानमंत्री जी ने बड़ी लच्छेदार भाषा में कहा था, मेरी माताओं बहनों गैस का सिलेंडर 470 रुपया हो गया। कहा था ना 2014 में गैस का सिलेंडर 470 अगर था तो अब 10 साल के बाद वो गैस का सिलेंडर कितना है? 1200 रुपये पर पहुंच गया है। और 65 साल में कांग्रेस का शासन था, 65 साल में जो गैस का सिलेंडर कांग्रेस ने 470 रुपए तक रखा, 10 साल के शासन में इन्होंने उस 470 रुपए से उसको आज
1200 रुपए पहुंचा दिया। और उस समय कहा कि गैस का सिलेंडर 470 रुपए हो गया है। मेरी माताओं बहनों, 2014 में लच्छेदार भाषण देने वालों ने कहा कि आप जब आप वोट देने जाइएगा तो सिलेंडर को प्रणाम करके जाइएगा, ये कहा था। आज कहने वाले कहाँ हैं? आज कहने वाले सिलेंडर की बात नहीं करते हैं। आज कहने वाले ये नहीं कहते हैं कि 10 साल में 470 के सिलेंडर को उन्होंने 1200 पहुंचा दिया। लेकिन आज आपका ये भाई यहाँ पर ये कहना चाहता है कि मेरी माताओं बहनों, मोतेरी बहनों के घर में 1200 रुपए उस सिलेंडर को भराने के लिए नहीं होंगे, खाली सिलेंडर पड़े होंगे। आपके बार उस सिलेंडर को अपने घर में उल्टा करके रखिए और प्रणाम करके जाइएगा और तब हाथ के निशान का बटन दबाइएगा। यही इस लोकतंत्र में ताकत एक बार बहुत सारे आपके हाथ में आई है और इस ताकत का उपयोग करिए। आज पूरा भारतवर्ष, कभी ऐसी स्थिति नहीं थी मेरे प्यारे भाइयों, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने अतीत से लेकर अब तक कितने चुनाव देखे होंगे, लेकिन कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि भारत का प्रधानमंत्री देश की जनता को आंसू बहाकर इमोशनल करके वोट देना चाहता है। भारत के हमारे इस देश में ऐसी भी प्रधानमंत्री हुई इंदिरा जी, जिनको उनके एजेंसियों ने ये बात कह दी थी कि आपकी हत्या हो सकती है और आप ये अपने जो सिक्योरिटी है के लोग हैं इनको बदलिए। लेकिन वो भी एक गांव महिला थी जिन्होंने कहा कि मैं किसी को इस बिना इस कारण से बदल नहीं सकती हूँ कि मेरी सुरक्षा को खतरा है और किसी कौम पर यह अंजाम है। उससे अच्छा ये है कि अगर मेरी मृत्यु भी हो तो मेरे खून का एक खतरा इस देश के निर्माण में काम आए। वो भी प्रधानमंत्री और ये भी प्रधानमंत्री है कि बनारस के घाटों पर आंसू बहाकर देश के होने वाले लोगों को गुमराह करके फिर एक बार 75 साल की उम्र में अपने मौका मारने का काम करते हैं। हम भारत के प्रधानमंत्री को पर उस व्यक्ति को देखना चाहते हैं जो व्यक्ति पिछले 10 सालों से अटल होकर पूरे देश की सरकार ने उस व्यक्ति के पीछे पूरी ताकत लगा दी, उसकी छवि को धूमिल करने के लिए अरबों रुपए लगा दिया। लेकिन फिर भी अपार शक्ति का वो प्रतिबिंब पूरी ताकत के साथ खड़ा होकर देश का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहा है। उस राहुल गांधी को हम देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और मैं आज रायबरेली की महान जनता के कदमों में अपना सर नवाकर, मेरे प्यारे साथियों, मैं 6.5 वर्ष तक बद्रीनाथ और केदारनाथ का अध्यक्ष रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि आज ये देश के लोग जो धर्म के नाम पर और भगवान के नाम पर वोट मांग रहे हैं, इनका देश के लोगों से कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ अपने हित के लिए धर्म का उपयोग कर रहे हैं, अपने हित के लिए भगवान का उपयोग कर रहे हैं। और मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि अगर नेताजी, प्रधानमंत्री जी भगवान के नाम पर तो हमारे लोग भीख मांगते हैं, वोट नहीं मांगते। वोट विकास के नाम पर मांगा जाता है। आप विकास के नाम पर वोट मांगे, हम आपको स्वागत करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से हर एक जो कांग्रेस में देता है उसके पीछे सीबीआई, उसके पीछे ईडी, उसके पीछे तमाम एजेंसियां और उसके बाद वो बीजेपी में चला जा रहा है तो उसके बाद सब पकड़ हो गया। भाई क्या न्याय है? क्या आपका कौन सी आपकी थोड़ी है? कौन सा कानून आप लाए हैं? इस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी ये सब कार्य करने के बाद अनैतिकता की प्रतिमूर्ति बन रहे हैं। उनका धर्म सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाना है, सिर्फ सत्ता पाना उनका धर्म रह गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसलिए मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूँ कि आपके बेटे, आपके भाई राहुल जी, जो कि इस पूरे देश को एक उम्मीद की किरण के रूप में जिन्होंने अपने को संजोए रखा है और पूरी ताकत के साथ इस सरकार का विरोध करते हुए, लोकहित में विरोध करते हुए, बिना खौफ के, अरे भाई सांझ को आज क्या, वो सच्चे व्यक्ति हैं इसलिए उनको डर नहीं लगता। और जिनको डर लगता था वो चलाने को वो चला गए, लेकिन जो डर आज तक जिनको डर नहीं छुआ गए, ऐसे हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी आज आपके उम्मीदवार हैं। और वो उम्मीदवार इसलिए है कि वो हमारी गरीब बहनों को 8,500 रुपया प्रतिमाह मदद कर सके। वो उम्मीदवार इसलिए है कि वो हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोजगार दिला सके। तो ऐसे हमारे युवा नेता, हमारे बहुत आदरणीय राहुल गांधी जी को आप सब अपना वोट देकर अपना आशीर्वाद दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपने विचारों को यहाँ पर पूरा करता हूँ।